इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मालिनी अवस्थी जी, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके नाम में पद्मश्री जुड़ने का जो घोषणा हुआ, मैं पहला व्यक्ति था जो उसको रिवील किया था, ये शायद आपको पता नहीं है। अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। रिवील तो एक सप्ताह पहले से लोग कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं ये गंभीर सूचनाएं होती हैं, जब तक सरकारी घोषणा ना हो तो अति उत्साह भी घातक होता है, और सम्मान कभी मांग के नहीं लिया रहता। जब सरकार दे, जब आपका काम ऐसा हो कि स्वयं मिले तो अच्छा भी लगता है। तो बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आप फोक को लेके आगे जा रही हैं, और आप कम से कम अब तो ये है कि मालिनी अवस्थी मतलब फोक का परिचायिका हो चुकी हैं। कैसा रहा सफ़र, बस थोड़ा सा ये। बहुत लंबा सफ़र रहा है, और बहुत पापड़ भी बेले, बहुत मेहनत करी है, निराशा भी हुई है, कई जगह आलोचना भी हुई। कई लोगों ने कहा कि भाई इतना संगीत सीखकर लोकगीत क्यों। तो मैं यही कहूँगी कि अंत भला तो सब भला। जो संघर्ष करके जो मिलता है उसका सुख ही कुछ और होता है। और मुझे लगता है कि ये मेरे मन में बहुत प्रबल भावना थी कि पारंपरिक लोकगीतों को सामने लेकर आने का काम किसी को करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा सोचते कोई और करे, तो मैंने कहा कोई और क्यों, मैं ही क्यों नहीं। और जिस दिन से सोच ऐसी हो गई तो हाव भाव, वेशभूषा, सोच सब बदल गई, और इस रास्ते पे चल के इतना लोगों का सम्मान और प्यार मिला है। तो मैं नमन करती हूँ पूरब की माटी का, अवध की माटी का, बिहार की भूमि का, यहाँ तक कि मिथिला तक में। मुझे दरभंगा से लेके मधुबनी, कोई सीतामढ़ी, कोई जगह नहीं जहाँ कार्यक्रम के लिए न बुलाते हूँ। बिहार अपनी बेटी की तरह मानता है। मेरा सवाल भी यही था, चूंकि आपने अवधि को लेके आगे बढ़ा, तो अवध और मिथिला का एक बहुत पुराना संबंध है। तो अगर मालिनी जी अवधि को लेके आगे आई है, तो मैथिली के विषय में क्या सोचती हैं मालिनी अवस्थी? सभी आंचलिक भाषाओं पर अस्तित्व का संकट है, और कलाकारों को चाहिए कि संकोच न करें, लजाए नहीं। आपकी मिट्टी है, हिंदी है, बहुत अच्छी। हिंदी का इतिहास 100 साल पुराना है, आंचलिक भाषा युगों से है। हम और आप संगीत के जरिए सबसे जल्दी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा साहित्य लिखें, लोक नाट्यों को प्रोत्साहन दें। आंचलिक भाषाओं के लोगों को जो समर्थ हैं उन्हें चाहिए कि उनके लिए मंच उपलब्ध कराएं, ताकि कलाकार आगे आएगा, भाषा बढ़ती है। और कलाकार को भी चाहिए कि जब वो एक बार सफल हो जाए या सफलता के रास्ते पे हो, तो कभी ये ना सोचे कि पैसा कमाना उद्देश्य है। बोली की सेवा करेंगे तो बोली आपको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी, मिथिला मेरे से बात करने के लिए। तो ये थी मालिनी अवस्थी, जिन्होंने अपने भाषा अवध से लेके मिथिला के विषय में बहुत कुछ कहा है। कैमरामैन रवि के साथ ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।